हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस की। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी वीडियोस देखे उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने वेरिएबल्स, फंक्शंस, लूप्स, ये सारी चीज़ों को देखा, राइट। बट अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, किस तरह से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस एक्सेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखी थी वो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगा, क्योंकि अब हम लोग ईथर के साथ किस तरह से ईथर को ट्रांसफर किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी रिमिक्स आईडी पे और वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग बेसिकली यहाँ पे दो फंक्शंस बनाएंगे और उन दोनों फंक्शंस के थ्रू, पहले फंक्शन के थ्रू हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग, मतलब किस तरह से हम लोग ईथर ट्रांसफर करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरा फंक्शन बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग बैलेंस को गेट करेंगे, किस तरह से बैलेंस को डिस्प्ले करेंगे जो भी हमने ट्रांसफर किया है अपने कॉन्ट्रैक्ट में। तो वो जो बैलेंस ट्रांसफर करेंगे जो ईथर का, वो कहाँ से ट्रांसफर होगा, बेसिकली वो इस पर्टिकुलर अकाउंट से ट्रांसफर होगा जो कि इसको डिप्लॉय करा है। अगर आप देखेंगे इस समय यहाँ पे 100 ईथर है, राइट। अभी हम लोग इसी अकाउंट से क्या करेंगे, ईथर ट्रांसफर करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट में। तो आइए जरूर शुरू करते हैं। तो इसके लिए बनाऊंगा मैं एक फंक्शन। अब इसका नाम लिख देते हैं लेट्स से पे ईथर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक पे ईथर करके फंक्शन बनाया। अच्छा, अब इसके बाद तो हम लोग सिंपली ये करेंगे पब्लिक, ठीक है। अब इसमें एक नई चीज़ देखिए, एक नया कीवर्ड आज आप जानिए जिसको हम कहते हैं पेएबल, जिसे हम लोग कहते हैं पेएबल। तो ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, तो ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब भी हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अमाउंट ऑफ ईथर ट्रांसफर करना होता है। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन में ईथर ट्रांसफर करना है, मतलब जिस फंक्शन से हमें दिखाना है कि हमें इस फंक्शन में के थ्रू अपना ईथर ट्रांसफर करना है, ठीक है, अपने कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां पे हम लोग पेएबल का यूज करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे पेएबल लिख दिया, मतलब कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अमाउंट ऑफ ईथर ट्रांसफर करने वाला हूँ। और वो कैसे होता है अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। हाँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। बस आपने अगर इतना भी कर दिया तो आपका एक तरह से ये तैयार है। सिंपली आपको अगर इसको डिप्लॉय करेंगे तो आप कुछ अमाउंट ऑफ ईथर इसमें ट्रांसफर कर पाएंगे। तो मतलब इसके अंदर कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, कोडिंग हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अपने मन से कुछ कोड करना चाहें तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अब ये फंक्शन इतना केपेबल हो चुका है कि ये अब क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ईथर को रख सकता है। मतलब अगर अब हम लोग ईथर ट्रांसफर करेंगे इस अकाउंट से इस कॉन्ट्रैक्ट में तो वो ईजिली हो जाएगा, हमें इसके लिए अलग से अब कुछ कोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं अपने दूसरे फंक्शन पे जिसके थ्रू हम लोग अपने बैलेंस को चेक करेंगे, राइट। क्योंकि मैंने ट्रांसफर तो कर दिया बट हमें चेक भी तो करना होगा कि कितना बैलेंस आया है। तो उसके लिए भी हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे गेट बैलेंस करके, लेट्स से पब्लिक, ये पब्लिक रहेगा। और व्यू, क्योंकि हम लोग कोई स्टेट वेरिएबल में चेंज नहीं करेंगे। रिटर्न्स, क्योंकि भाई बैलेंस निकाल रहे हैं तो वो यूआईडी टाइप का भी होगा, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको फिर से देखनी है। तो रिटर्न में क्या होगा, तो रिटर्न में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस, जो भी जिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस होता है, राइट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का भी कुछ एड्रेस होगा। तो इस एड्रेस से, मतलब जो इस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है उससे हम लोग क्या करने वाले हैं, बैलेंस फेच करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक कीवर्ड का यूज करते हैं दिस। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। दिस का कीवर्ड का क्या मतलब है, दिस कीवर्ड का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस से, मतलब दिस एड्रेस मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट की एड्रेस से क्या करो, बैलेंस रिटर्न करो। बस ये आपको लाइन लिखनी है। तो इससे क्या होगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट का जो भी बैलेंस होगा आप उसको रिटर्न कर पाओगे, उसको चेक कर पाओगे। तो ये क्या है, फिर से मैं बता दूं, एड्रेस एक कीवर्ड है जो कि मैंने बताया था कि ये बेसिकली एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज होता है। ये एक तरह से एक डेटा टाइप है। और दिस कीवर्ड हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट का अगर देखिए, मैं यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं लिखा है, राइट। तो हम जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसका भी अपना एक एड्रेस होता है। ये चीज मैंने अपने टाइप्स ऑफ अकाउंट वाले वीडियो में बताई थी जब मैंने इथेरियम का कोर्स किया था, राइट। अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिंक आई बटन में शेयर कर देता हूँ। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अपना एड्रेस होता है और वहां से ही क्या होता है, बैलेंस फेच होगा, राइट। तो हमने ये दिस कीवर्ड से ये बताया कि यही वाले कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस से बैलेंस फेच करो। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे की है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिप्लॉय करेंगे और ईथर को ट्रांसफर करेंगे। तो अगर मैं अभी इसको करता हूँ कंपाइल पहले, तो मैंने किया Ctrl+S, तो ये हमारा कंपाइल हो गया। अब मैं इसको करूँगा डिप्लॉय और ये देखिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ ईथर यहाँ पे अगर देखेंगे तो कम हो गए। ईथर क्यों कम हुए, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रांजैक्शन एक तरह से हुआ है, कुछ फंक्शन मैंने कॉल किया तो इसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ ईथर हमें पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले ही थोड़े से अमाउंट ऑफ ईथर कम हो गया, अभी मैंने कुछ ट्रांसफर नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ गेट बैलेंस, पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस देखते हैं जो कि 0 है। सही बात है, अभी तो यहाँ पे कुछ ट्रांसफर किया ही नहीं गया है, राइट। अब मैं पे ईथर करूंगा और इससे क्या होगा, ईथर पे हो जाएंगे। तो अभी मैंने किया पे ईथर। अब चेक करते हैं गेट बैलेंस, तो बताइए बैलेंस क्या हो जाएगा। हाँ, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी तो मैंने कुछ ईथर ट्रांसफर किया ही नहीं है, राइट। अभी तो मैंने कोई अमाउंट डाला ही नहीं है ट्रांसफर करने के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी रिमिक्स आईडी का यूज करेंगे।
और इसीलिए हमारी रिमिक्स आईडी काफ़ी ब्यूटीफुल है इस चीज़ में, क्योंकि वो हमें सारी चीज़ें पहले से प्रोवाइड करती है। तो अब इस पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू, वैल्यू के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में ईथर ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत तरह की आप देखेंगे यूनिट्स दी हुई हैं, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं ईथर चूज़ कर रहा हूँ और मैं ईथर का चूज़ करके अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पे ईथर को क्लिक करूँगा तो 2 ईथर ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंस में। मैंने किया पे ईथर और अब देखते हैं अपना बैलेंस एंड हियर इट इज़। तो अब हमारे में ये 2 ईथर ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो बेसिकली ये वेई के टर्म्स में, इसलिए आपको इतने बड़ी वैल्यू दिख रही है, अदरवाइज ये 2 ईथर ही है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंस को एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंस में ईथर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, ये भी चीज़ भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो अब वैल्यू पहले 99.999 थी, अब क्या होगी 97.99। मतलब इस पर्टिकुलर अकाउंट से क्या हुआ, 2 ईथर ट्रांसफ़र हो गए हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट में। कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करते हैं, तो वैसे मैंने ये एप्लीकेशन और ब्लॉकचेन का एक वीडियो था, उसमें बहुत अच्छे से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल दिया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि जहाँ पे 2 लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर बिजनेस करें तो काफ़ी फायदे मिलते हैं। अगर वो भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एप्लीकेशन और ब्लॉकचेन वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एप्लीकेशन बताया है। ओके, तो हमने दोनों चीज़ें देख ली, किस तरह से हम ईथर सेंड करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में और किस तरह से उसको एक्सेस करते हैं, मतलब किस तरह से उसको शो करते हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस पे ईथर ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन मतलब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से किसी एक एड्रेस पे ट्रांसफर करने जा रहे हैं ईथर। अभी तक हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसफर किया था ईथर, अब कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांसफर करेंगे ईथर किसी अकाउंट पे। तो लेट्स से मैं लिख देता हूँ सेंड ईथर और अकाउंट, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो। मतलब मैं ईथर ट्रांसफर करूंगा किसी एक अकाउंट पे कॉन्ट्रैक्ट से। अब इसको कर देंगे पब्लिक और ये हमारा फंक्शन बन गया। अच्छा, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि मैंने इसे पेबल क्यों नहीं बनाया, तो पेबल मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम उस पर्टिकुलर चीज़ को पेबल बनाते हैं जिसमें हमें ट्रांसफ़र करना है ईथर। ठीक है, जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को मुझे उस समय ट्रांसफ़र करना था ईथर, इसलिए ये पेबल था। मतलब पेबल नाम से पता चल रहा है, पेबल मतलब जिसको पे किया जा सके, तो इसलिए यहाँ पे पेबल लगा था। अभी मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांसफ़र करना है ईथर किसी और पे, ठीक है, तो मैं इसको पेबल नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं इस पे ट्रांसफ़र नहीं करने जा रहा, मैं किसी और एड्रेस पे करने जा रहा हूँ। और अभी आपको ये समझ में भी आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो जैसे अब मुझे जिस पर्टिकुलर एड्रेस पे ट्रांसफर करना है, मुझे यहाँ पे वो कोड लिखना पड़ेगा, बट किस एड्रेस पे ट्रांसफर करना है मतलब मुझे ये भी तो बताना होगा। तो इसीलिए पहले मुझे एक एड्रेस यहाँ पे बताना होगा कि जिस पे मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं लिखूंगा एड्रेस कीवर्ड, उसके बाद पेएबल। अब यहाँ पे मैंने पेएबल क्यों लगाया, क्योंकि अब मैं इस एड्रेस पे ट्रांसफर करने जा रहा हूँ ईथर इस कॉन्ट्रैक्ट से, राइट। इस फंक्शन की हेल्प से कहूँ या फिर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो मैं अभी यहाँ लिखूंगा, लेट्स से मैं यूजर वेरिएबल लिख देता हूँ, इस पे मैं ट्रांसफर करने जा रहा हूँ कुछ पर्टिकुलर ईथर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसके बाद एक्चुअली में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना होता है पेएबल में। मतलब कि पहले जो हमारी सॉलिडिटी वर्जन थी उसमें क्या होता था कि उसमें आप यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस दे देते तो भी काम हो जाता था। मतलब जैसे कि पहले मैं जिस पर्टिकुलर अकाउंट को चूज कर लेता हूँ जिसपे मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ, लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर अकाउंट पे ही ट्रांसफर करूंगा अपना ईथर, ठीक है, 0CA3 वाले पे, तो मैं इस पे ट्रांसफर करने जा रहा हूँ। तो मैं इसे करूँगा कॉपी और मैं आप लिखूंगा कर दूंगा पेस्ट। तो जो पहले की सॉलिडिटी वर्जन थे, मतलब 0.8 के पहले तक, उसमें इतना भी लिख दिया आपने और उसके बाद आपने अपना कोडिंग लिख दिया, काम हो जाता था। मगर अभी ऐसा नहीं होता, अभी आपको एक्सप्लिसिटली इसको कन्वर्ट करना होता है पेएबल में, इस तरह से। अब आप इसको एक्सप्लिसिटली जब कन्वर्ट कर देते हो पेएबल में तब ये वर्क करता है। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा एक एड्रेस हो गया है और मैंने इसको एक्सप्लिसिटली पेएबल टाइप का बनाया। पेएबल मतलब कि इसको मैं क्योंकि ईथर ट्रांसफर करने वाला हूँ तो ये पेएबल है, मतलब इसको मैं ट्रांसफर करूंगा ईथर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपना कोड, यूजर जिस यूजर को हम ट्रांसफर करना चाहते हैं और कितना ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्योंकि लेट्स से मैं 1 ईथर ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पहले मैं क्योंकि इस अकाउंट पे ही ट्रांसफर करने वाला हूँ तो इस अकाउंट को इससे अकाउंट को डिप्लॉय नहीं करते हैं, इस अकाउंट से किसी और पर्टिकुलर अकाउंट से डिप्लॉय करते हैं। लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर अकाउंट से ही डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है। तो 04B2 से मैं डिप्लॉय करूँगा और 0CA3 में मैं ट्रांसफर करूँगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पहले से करता हूँ कंपाइल, ठीक है, हमारे कंपाइल सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं करूँगा यहाँ पे इसको डिप्लॉय, इसको पहले डिलीट कर देते हैं और फिर करता हूँ डिप्लॉय। अब ये देखिए, अब मेरे पास 3 चीज़ें आ गई, पे ईथर, सेंड ईथर अकाउंट और गेट बैलेंस। तो अभी अगर मैं गेट बैलेंस की बात करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने कोई ईथर पे किया ही नहीं है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, राइट। तो पहले मैं ईथर ट्रांसफर कर देता हूँ कुछ, तो यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे से 3 ईथर ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है, 3 ईथर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, पे ईथर किया। अब गेट बैलेंस करते हैं तो देखिए हमारे पास एक तरह से 3000 वही आ रहे हैं, शो हो रहे हैं, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ,
तो ये देखिए, अब मैं इस अकाउंट में क्या करने चाह रहा हूँ, ट्रांसफर करने चाह रहा हूँ कितना, 1 ईथर। मतलब अगर 1 ईथर देने के बाद मेरे अकाउंट में कितना बचना चाहिए, 2 ईथर। मतलब हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंस में कितना बचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 ईथर बचने चाहिए। तो मैंने किया सेंड ईथर और इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 2 बचा हुआ है। और आइए चेक करते हैं कि हमारे एड्रेस में वो ट्रांसफर हुआ कि नहीं। कौन सा एड्रेस में, इस एड्रेस में। तो आते हैं और ये देखिए यहाँ पे 101 ईथर हो चुके हैं। पहले कितने थे, 100 ईथर थे और मैंने 1 ईथर ट्रांसफर किया, तो इसीलिए अब यहाँ पे 101 ईथर शो हो रहे हैं। तो इसके थ्रू आपने क्या किया, अपने कॉन्ट्रैक्ट से कुछ अमाउंट ऑफ बैलेंस ट्रांसफर कर दिया किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट पे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ, किसी भी दिन मिस नहीं करता, संडे को छोड़ के। और आने वाले टाइम में आप नए नए कोर्सेज भी मेरे चैनल पे देखेंगे। कोई अगर आपके मन में डाउट है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।